सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बाकी दो के सीज़न 3 के एपिसोड 7 को। जिसने भी इससे पिछले वाली वीडियोस नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है। बिना कोई ज़्यादा चटर-पटर किए लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। एनीमे के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि भाई मियामोटो मुसाशी जो होते हैं भाई वो लाइटर से आग जला रहे होते हैं और भाई वो बोल रहे होते हैं कि लाइटर तो बड़ी काम की चीज़ है। असल में उन्होंने इसलिए आग जलाई थी जिससे वो चारकोल से भाई एक टाइप का मेडिसिन बना पाएँ, जिससे वो गाल पे जो उन्हें चोट लगी है उसे वो ठीक कर पाएँ। उसके बाद भाई शोगुन उनके पास आके बोलते हैं कि भाई आपके लिए एक फ़ाइट आई है। उसके बाद भाई वो हमें अंडरग्राउंड डोम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शोगुन बोलते हैं कि आपका ओपोनेंट यहाँ पे 3 दिन बाद ये आपसे लड़ने आएगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि भाई उनके आगे रेत्सु ओथ खड़ा होता है और भाई वो बोल रहे होते हैं कि यही आपका ओपोनेंट है। और भाई रेत्सु बोलता है कि ए भाई आपसे मिलकर बड़ा खुशी हुई। इसका शोगुन बोलता है कि रेत्सु ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि भाई अब से अंडरग्राउंड डोम पे वेपन भी यूज़ होंगे इस मैच के लिए। उसके बाद भाई उसके बाद मियामोटो मुसाशी बोलते हैं कि क्या तुम मुझे वेपन के साथ हरा पाओगे, भाई तुम क्या मुझे हैंड टू हैंड बता पाओगे। उसके बाद भाई रेत्सु बोलता है कि शायद मैं आपको हैंड टू हैंड में हरा दूं, लेकिन भाई ये चांस भी है कि आप मेरे को हरा दें, लेकिन भाई मैं चाहता हूं कि आप अपनी फुल पावर और स्किल्स के साथ मेरे से लड़ें और भाई मेरे को हराएं। उसके बाद भाई हमें दिखाया जाता है मियामोटो मुसाशी के अंदर से एक भाई तगड़ी एनर्जी निकल रही होती है। उसके बाद उसको देख के भाई रेत्सु बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद भाई वो बोलता है कि इनकी एनर्जी और पावर बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेत्सु जो होता है भाई वो मियामोटो मुसाशी पे किक मारता है और भाई वो मियामोटो मुसाशी उनका उसका मैकेनिकल किक को रोक लेते हैं और भाई उसके जो भाई वो नकली पैर होता है उसको तोड़ दें, लेकिन भाई उस टाइम रेत्सु उनके ऊपर एक जोरदार लात बजाता है जिससे भाई मियामोटो मुसाशी नॉकआउट हो जाते हैं। और भाई शोगुन उनके ऊपर चिल्ला के बोलता है कि भाई तुमने ये क्यों किया। भाई मियामोटो मुसाशी का कोई भी इंटेंशन नहीं था तुमको तेरे को मारने का। उसके बाद भाई वो बोलते हैं, उसका रेत्सु बोलता है कि भाई अगली बार से इनको बता देना कि भाई अगली बार ये मेरा भाई मैकेनिकल पैर भी नहीं तोड़ पाएंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मियामोटो मुसाशी हंस रहे होते हैं और बोल रहे हैं कि भाई इस बंदे का तो दम तो है। उसके बाद कुछ टाइम बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शोगुन और मोटोबे बैठे होते हैं। भाई वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई रेत्सु और मियामोटो मुसाशी की फ़ाइट के बारे में। और भाई मोटोबे क्या कहते हैं शोगुन को पता गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि शोगुन ने भाई परमिशन दे दी होती है अंडरग्राउंड डोम में हथियार लाने की। और उसके बाद भाई उसके बाद मोटोबे बोलता है कि भाई वो असल में भाई रेत्सु को क्या कहते हैं हथियार से नहीं मशीन गन से भी अगर रेत्सु लड़ेगा ना भाई वो मियामोटो मुसाशी को नहीं हरा पाएगा। उसके बाद भाई वो बोलता है कि मियामोटो मुसाशी ने जिन स्किल्स में भाई महारत हासिल की है और भाई मैंने भी उन्हीं स्किल्स में महारत हासिल की है जो भाई यूजिरो हानमा भी नहीं कर सकता। इसको बाद शोगुन इसे सुनने के बाद तो शॉक होते हैं और वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें भाई मियामोटो मुसाशी से लड़ने का मन नहीं होता। और भाई मोटोबे बोलता है भाई मेरे को भी बहुत ज़्यादा लड़ने का मन होता है, लेकिन भाई मैं चाहता हूँ मैं मियामोटो मुसाशी से अपने सारे दोस्तों को कांग्रेट्स को बचाऊँ। उसके इसीलिए भाई मुझे अगर मियामोटो मुसाशी को हराना ही पड़े तो मैं हराऊँगा। और इसके बाद हमें भाई रेत्सु का सीन दिखाया जाता है जो भाई ट्रेनिंग कर रहा होता है और भाई वो अपनी ट्रेनिंग में भाई एक लकड़ी के टुकड़े को भाई बड़ी आराम से भाई काट के भाई ख़त्म कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे भाई काकू आए होते हैं और भाई वो बोल रहे थे कि भाई मैंने जैसे तुम्हारी फाइट किया मैं सुना मैं यहाँ पर चला आया। उसके बाद भाई वो उसे लेसन दे रहे होते हैं कि भाई तुझे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई क्या कहते हैं रेत्सु से एक बंदा लड़ रहा होता है। भाई वो बंदा रेत्सु के ऊपर भाई एक पंच पहले किक मारता है, उसके बाद एक पेड़ कोहनी मारता है उसके, लेकिन भाई उसके बाद भाई वो बोलता है कि भाई ये बंदा एकदम पंख की तरह है। उसके बाद भाई हमें दिखाता है कि रेत्सु से एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। उसके बाद भाई हमें काकू समझाते हैं एक टेक्निक के बारे में जिसका नाम होता है शाओली। उसके बाद ये बोलते हैं इस टेक्निक में भाई तुम्हें अपनी बॉडी को भाई बहुत ज़्यादा टफ करना होता है जिससे भाई कोई भी बंदा तुम्हें मार ना पाए, लेकिन इससे भी भाई लेकिन ये कोई तगड़ी सी भाई बॉडी बनाने की टेक्निक नहीं है या बॉडी को हार्ड बनाने की टेक्निक नहीं है। इस टेक्निक में तुम्हें अपने आप को एक पंख की तरह बनाना है और भाई अगर तुम अपने आप को एक बार पंख की तरह बना लो तो भाई तुम्हें कोई भी बंदा काट नहीं सकता। उसके बाद हमें भाई काकू को वो करके भी दिखाता है जिसमें वो एक पंख को भाई काटने की कोशिश करनी लेकिन वो काट नहीं पाते। उसके बाद भाई वो बोलते हैं कि भाई उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का सीन जहाँ पे काकू भाई कात्सुमी और भाई रेत्सु को दिखा रहे होते हैं कि भाई जो डबल स्वॉर्ड स्टाइल है भाई वो सिर्फ मियामोटो मुसाशी तक या जापान तक नहीं है भाई वो चाइनीज़ में भी है। उसके बाद भाई कात्सुमी बोलता है कि इनका भाई चाइनीज़ स्वॉर्ड स्टाइल भाई जापान की स्वॉर्ड स्टाइल से बहुत ज़्यादा अलग है। उसके बाद भाई कात्सुमी उनकी भाई स्वॉर्ड स्टाइल को देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि इनकी स्वॉर्ड स्टाइल काकू की स्वॉर्ड स्टाइल भाई बहुत ज़्यादा फुर्तीली होती है।
उसके बाद काकू भाई रेत्सु को बुलाते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम कुछ ऐसा करो जो भाई मेरी स्वॉर्ड स्टाइल से थोड़ा सा सिमिलर हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मियामोटो मुसाशी का सीन, जो भाई शोगुन के घर पे होता है भाई, वो भी भाई ट्रेनिंग कर रहे थे, जहाँ पे भाई वो एक ही पत्ते को भाई 4 टुकड़ों में एक ही बार में, पहले उसे 2 टुकड़े करते हैं, उसके बाद उसके 4 टुकड़े करके उसे एक ही बार में ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद भाई इसे देखने के बाद भाई शोगुन भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद भाई हमें दिखाया जाता है कि कुछ टाइम बाद का सीन, जहाँ पे भाई भाई रेत्सु के बॉडी पे बहुत सारे कट्स लग चुके होते हैं और भाई कात्सुमी भाई बोल उसका भाई उसके ऊपर एक और कट मारने जाते हैं। रेत्सु बहुत तेजी से गोल गोल घूम के भाई उनके कट से बच जाता है। उसके बाद भाई कात्सुमी बोलते हैं कि भाई तुमने भाई भी चौथी से 4 अटेम्प्ट में ही भाई शाओलिन को सीख लिया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काकू जो होता है भाई वो रेत्सु को गले लगा लेता है और भाई बोलता है कि तुमने बहुत जल्दी भाई कहते हैं शाओली को सीख लिया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काकू भाई खुद बोलता है कि भाई तुमने पूरी तरह से शाओलिन को मास्टर कर लिया है। उसके बाद भाई कुछ टाइम बाद वहाँ पे भाई मोटोबे आते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम ये हल्की फुल्की टेक्निक से तुम्हें लगता भी है कि भाई तुम मियामोटो मुसाशी को हरा पाओगे। उसके बाद ये देखने के बाद भाई सब लोग शॉक हो जाते हैं और भाई वो बोलते हैं, उसके बाद भाई रेत्सु बोलता है कि तो भाई मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद भाई उसके बाद भाई मोटोबे बोलते हैं कि भाई तुम्हें भाई विड्रॉल ले लेना चाहिए, क्योंकि भाई तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि तुम भाई उसके साथ लड़ोगे तो भाई पक्का मरोगे। उसके बाद भाई मोटोबे बोलते हैं कि भाई जो चाइनीज़ स्वॉर्ड स्टाइल है भाई वो बहुत ज़्यादा अलग है जापानीज स्वॉर्ड स्टाइल से। उसके बाद काकू उनके पीछे से आके हंस रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि क्या तुम मेरे पे शक कर रहे हो, तो ये मत भूलो कि तुम्हें भी शाओलिन मैंने ही सिखाया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद, उसके बाद हमें मियामोटो मुसाशी का सीन दिखाया जाता है, जो भाई बहुत सारे पत्ते को काट ले रहे होते हैं, एक ही बार में दो दो को काट देते हैं, बहुत सारे पत्तों को काटे होते हैं। उसके बाद वहाँ से एक चिड़िया जाती है लेकिन उसका पंख नीचे गिर जाता है। उसके बाद मियामोटो मुसाशी उस पंख को भी 2 टुकड़ों में काट देते हैं। उसके बाद हमें कुछ टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई रेत्सु पूछ रहे थे तो मेरे को क्या करना चाहिए जो जिससे भाई मैं मियामोटो मुसाशी को हरा पाऊँ, तो भाई देखो उसके बाद मोटो बोलते कि तो मियामोटो मुसाशी को हराने से पहले मेरे को हराना पड़ेगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई रेत्सु मोटो वापस आया होता है और उसके बाद रेत्सु बोलता है कि शायद मैंने आपकी चीज़ को गलत समझ लिया कि भाई मेरे को पहले आपको हराना पड़ेगा। उसके बाद वो बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं सोचा। उसके बाद रेत्सु भाई उसके ऊपर अटैक कर देते हैं मोटोबे के ऊपर, लेकिन भाई मोटोबे उस अटैक को भाई बड़ी आराम से भाई रोक लेते हैं और एक फिस्ट से उसे काउंटर अटैक करते हैं। उसके बाद भाई वो रेत्सु भाई उनके ऊपर भाई फिर से अटैक करते हुए किक मारते हैं, लेकिन भाई उसके बाद भाई मोटोबे उस अटैक को भाई ब्लॉक कर लेते हैं। उसके बाद भाई रेत्सु उनके पेट में एक पंच मारते हैं। उसके बाद भाई मोटोबे उनका हाथ मोड़ देते हैं। उसके बाद भाई रेत्सु भाई उनके ऊपर किक मार के उनको दूर फेंक देता है। उसके बाद भाई वो बोलता है कि देखिए आपको मैंने हरा दिया, लेकिन भाई उस टाइम में मोटोबे उठ के बोलते हैं कि भाई तुम ज़रूर मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो गए या मेरे को हरा दोगे, लेकिन भाई तुम मेरे क्या कहते हैं मियामोटो मुसाशी को कभी भी भाई हरा नहीं पाओगे। उसके बाद हमें दिखाते थे काकू भाई उनके पीछे आ जाता है और उनको भाई एक अटैक में नॉकआउट कर देता है। उसके बाद बोलता है कि ये बंदा क्या पागलपंती कर रहा था। उसके बाद भाई काकू बोलते हैं कि क्या तुम भाई इससे लड़ने के बाद एक और भाई बार वापस लड़ पाते हैं भाई मियामोटो मुसाशी से। उसके बाद भाई रेत्सु बोलता है कि मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद भाई काकू बोलता है कि भाई हमें एक योद्धा को हमेशा फाइट में बिना कोई इंजरी के उतरना चाहिए, जितना भी जाके भाई तुम जीत पाओगे। उसके बाद भाई काकू बोलते हैं कि तुम्हें अभी जाकर आराम करना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे भाई अंडरग्राउंड डोम पे भाई सब लोग सब पूरी क्राउड बैठी होती है और भाई वो लोग पहली बार बहुत साइलेंट होते हैं, क्योंकि भाई वो आज भाई बहुत शौक होते हैं, क्योंकि आज पहली बार डोम में भाई वेपन्स लाने की भाई अनुमति मिल चुकी होती है भाई शोगुन के द्वारा। और भाई नैरेटर आज बोल रहा, वहाँ पे हमें नैरेटर साइड में बोलता है कि भाई आज भाई अंडरग्राउंड डोम में भाई बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है, जिसमें भाई बहुत ज़्यादा खून खराबा बहने वाला है। हमें वहाँ पे बहुत सारे स्वॉर्ड्स का सीन दिखाया जाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइज बाकी डॉग के सीज़न 3 का एपिसोड 7 यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई साइड में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपको कोई इसके बारे में फीडबैक देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो मैं मिलूँगा आपको ऐसे ही एक धमाकेदार एनिमे वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए पीस आउट।